हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में हमारा टॉपिक होगा बेसिकली कन्वर्टिंग। अभी कुछ क्लासेस में बेसिकली हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग ऑफ परसेंटेजेज इनटू अदर यूनिट, परसेंटेजेज इनटू अदर यूनिट। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे रेशियोज के बारे में। आगे हम फिर पढ़ेंगे कैसे इंक्रीज डिक्रीज हम पता कर सकते हैं। फिर हम प्रॉफिट लॉस सारा करेंगे, जिसमें हम बेसिकली जानेंगे कन्वर्टिंग ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियोज, सॉरी ऑफ रेशियोज इनटू परसेंटेज ऑफ रेशियोज इनटू परसेंटेज इनटू। देखो, हमें रेशियो हर जगह दिए रहेंगे और बेसिकली हमको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो हम फिर कैसे इसको करते हैं। यहाँ देखो मेरे पास एक ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। अच्छा, एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखो, इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम में क्या है। बोला जा रहा है कि रीनाज मदर से टू मेक इडली यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल। एक इडली बनाने के लिए क्या होता है, 2 पार्ट राइस होता है, अच्छा, और 1 पार्ट 1 पार्ट दाल होती है, उड़द दाल। अच्छा, 2 पार्ट राइस 1 पार्ट दाल। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। तो अब बोला जा रहा है कि मैंने इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बना दिया, मैंने इन दोनों को मिला दिया और इससे मुझे एक मिक्सचर मिला। तो अब ये बताओ कि ना इस मिक्सचर जो कि 100% होगा, इसमें से कितना परसेंट होगा राइस का और कितना परसेंट होगा दाल का। तो अब हमें ये परसेंटेज ऑफ राइस एंड परसेंटेज ऑफ दाल हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर, ये 2% राइस होगा, 2 और 1% दाल होगा। अब ये यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है, ये जो हमारे पास है ये हमें दिया हुआ है रेशियो में, हमें इनको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेजेस। तो इसको हम देखो इस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया कि अगर मैंने इसको लिख दिया 2:1 में है, तो क्या ये बोल सकता हूँ कि टोटल हमारा बना रहा है 3। 2 + 1 = 3, यानी कि मेरे पास टोटल क्या है, पार्ट्स ऐड टू मेक होल। तो वो कंसेप्ट लगा दें, यहाँ पे 3 होगा। अब मैंने यहाँ यहाँ पर बोला है, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 2/3 हमारे पास होगा राइस एंड 1/3 हमारे पास होगा दाल, उड़द दाल। अच्छा, उड़द दाल। चलो, अब हम बोला अब हमारे पास सिंपल हो गया। अब ये हमें रेशियोज दिए हुए, अब इनको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2/3 इंटू 100%, इसको भी 1/3 इंटू 100% करके देख लो। ये तुम्हारे पास आएगा 66 2/3%, और ये तुम्हारे पास आएगा 33 इंटू 1/3%, यानी कि 33 इंटू 1/3 हमारे पास हो गई दाल की परसेंटेज, और ये हमारे पास हो गई इतनी 66 इंटू 2/3, ये हमारे पास हो गई राइस की परसेंटेज। इस तरह से हम रेशियो को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अगेन उस फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा हमने इसके पहले क्लासेस में करा था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ 2 प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 कैसे हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 बोला जा रहा है कि डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मानू एंड सोनू सो दैट दे गेट 20 and 80% ऑफ ईच। 15 स्वीट्स हैं, अच्छा 15 स्वीट्स हैं, इसको मानू और सोनू में इसको कन्वर्ट करना है। इसमें से मानू को मिलना चाहिए 20% और सोनू को मिलना चाहिए 80%। भेदभाव है पर इसी तरह से करना है, 20% है और 80% है। तो देखो इसमें कैसे कैसे, सिंपल सी बात है। बोला जा रहा है कि 15 स्वीट्स है, 15 स्वीट्स में से 20% मानू को दे दो और बाकी बचे 80% सोनू को दे दो। तो हम इसको इस तरह सिंपल सा सवाल है, देख लो। यहाँ पे 15 इंटू, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 15 इंटू 20/100। 20% का फिर ये 15 का 20% ले लो, तो जो भी यहाँ आएगा वो मोनू को मिलेंगे, और बाकी जो बच गया, इसको देखो इस तरह से कर देता हूँ एक बार, 2 5 जा और ये 5 3 जा, तो यानी कि 3 स्वीट्स मोनू को दे दो। अब बाकी का अब मैं 15 - 3 करके निकाल सकता हूँ कि ये सोनू को कितना जाना चाहिए। मानू मानू को हमें मिल चुका है मानू, हमें सोनू 15 - 3 कितना होगा, 15 - 3 हमारे पास होगा 12। 12 स्वीट जाने चाहिए किसको, सोनू को। और ये तो पहला तरीका था, और दूसरा तरीका क्या है, हम ले सकते हैं कि 15 इंटू 80/100 कर लो, है ना। फिर 15 का 80% कितना होगा, ये क्या किया, ये 5 जा 4 जा, 5 3 जा 4 3 जा 12 आ रहा है क्या, ये 12 और 12 क्या ये बराबर है।
तो देख सकते हो दोनों आंसर सेम है, यानी कि हमारा प्रोसेस सही है। उसी तरह से अब ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। 2 में देखो क्या बोला जा रहा है। 2 में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 2 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ये येलो इंक से। देखो 2 में क्या बोला जा रहा है। 2 में बोला जा रहा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द रेशियो 2:3:4। देखो ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। एक ट्रायंगल है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इसका अगर लेट से 2 में है, ये तीसरा पार्ट में है, ये चौथा पार्ट, यानी कि बोला जा रहा है देखो 2 + 3 + 4 ऐड करके कितना होगा, 4 + 2 + 3 + 2 5 5 + 4 9। बोला जा रहा है कि 180 जो डिग्री हमारा होता है, 180 डिग्री होते हैं एक ट्रायंगल में सारे। 180 डिग्री को इस तरह से डिवाइड करा गया है कि उसका 3 पार्ट ये एंगल बना है, 4 पार्ट ये एंगल बना है और 2 पार्ट इसका ये वाला एंगल बना है। समझ गए? 180 डिग्री को इस तरह से काटा गया है। क्या तुम इसको इस तरह से बोल सकते हो कि 2/9 इंटू 180? मैंने 9 क्यों करा? क्योंकि ये सारे ऐड होकर, क्योंकि ये 180 को बोला गया है कि ये 9 यूनिट्स के बराबर है। अच्छा, लेट्स से 180 यहाँ पे 9 यूनिट्स के बराबर। 9 कैसे निकालें? तीनों एंगल को ऐड करके। तीनों एंगल को ऐड करके क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसको मैं इंग्लिश में करके लिखता हूँ। देखो इस तरह से। देखो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे ए, बी और यहाँ सी। मैंने बोला कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। उसी तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 + 3 + 4 = 9। क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि 180 जो को मैंने बोल दिया 9 के बराबर है। एंगल सी 4 ही पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट मिला है। एंगल बी को 3 पार्ट मिला है, एंगल ए को 2 पार्ट्स मिले हैं। जब 9 को हमने 3 पार्ट में ये ब्रेक करा, तो क्या इसको मैं फिर इस तरह से लिख सकता हूँ 2/9 इंटू 180? लिखा जा सकता है ना? बोलो। बोला गया कि जो एंगल ए है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल ए हमारा क्या है? 2 पार्ट है। कितने पार्ट का? 9 पार्ट का। और चूंकि सारे का यहाँ पे 180 डिग्री होता है, तो यानी कि 180 डिग्री का 2/9 पार्ट निकाला गया है। इसको इस तरह से इंग्लिश पढ़नी है। तो इसको अगर हमने करा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 9 2 जा 18, 9 इंटू 20, 20 इंटू 4, 40 डिग्री। यानी कि एंगल ए हमारे पास 40 डिग्री आ गया है। उसी तरह से एंगल बी को करो, 3/9 इंटू 180, ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल सी को करो। एंगल सी कितना होगा हमारे पास? 4/9 इंटू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पास हो गया 2 4 2 8, यानी कि 80 डिग्री। क्या हो गया? देखो 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री। क्या हमारे पास ये 180 आ रहा है? 6 4 10, 10 180। हाँ, 180 डिग्री। देखो आ गया आंसर हमारे पास। समझ गए? तो इसके देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको तुम इंग्लिश देखो। हर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ना इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। हर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की देखो, प्रैक्टिकल सेंस में इसको इस तरह से पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कि सिंस एंगल ए इज द टू पार्ट ऑफ 9 which is itself sums to which is itself equivalent to 180 डिग्री एज पर क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखेंगे? एज पर क्वेश्चन। हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया। अच्छा, एज पर क्वेश्चन। सिंस एंगल ए इज अ टू पार्ट ऑफ 9 which is itself equivalent to 180 as per the question, angle A is equal to 2 9, angle A is equal to 2 parts of 9 of 180 डिग्री। समझ गए? एंगल ए क्या है? 2/, उसी तरह से एंगल बी में करा गया, उसी तरह से एंगल सी में भी करा गया हमारे पास। और सबकी हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एंगल। तो हमें एंगल ए की वैल्यू मिल गई 40, एंगल बी की मिल गई 60 और एंगल सी की मिल गई 180 डिग्री। देख रहे हो? तीनों के आंसर तीनों के ऐड होकर कितने आ रहे? 180 डिग्री। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियोज को परसेंटेजेज में। यहाँ पे हम बस रेशियो में दिए थे 2:3:4। हमने इसको किस तरह से परसेंटेजेज में यूज करके हमने उसको निकाल लिया, इनकी इंडिविजुअल वैल्यू। जिस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व करा और ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम। सो आज के इतना बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।